हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस एम पी एस माने सीखो मगर प्यार से। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक्सरसाइज सी करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हम देखेंगे कि डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल डिवीजन से अलग क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें डिवाइड करना होगा, एक आपकी वेरिएबल इक्वेशन होगी और दूसरी वेरिएबल इक्वेशन से आपको उस इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बेसिक, थोड़ी सा चीजें आपको रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। अगर आप रूल्स को फॉलो करते जाएंगे तो आप आसानी से यहाँ पर डिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जरूर ये है, ए स्क्वायर प्लस 7a+10 डिवाइडेड बाई a+5। पहले हम एक नॉर्मल डिवीजन मेथड देख लेते हैं। नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमें 21 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें सिंपल सी चीज देखनी होती है कि 5 का टेबल कितनी बार में ये डिवाइड कर पाएगा इसको, 21 को। तो 5 4 जा 20 होता है ना। और यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, तो कितना होगा? 21, 1 - 0 1 आ जाएगा, पर 2 - 2 0। तो इस तरीके से हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, ये सिंपल है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर जो हमारी एक्सप्रेशन दी हुई है, जैसे आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन में आपका ए स्क्वायर प्लस 7a+10 डिवाइड बाई a+5 है, तो इसको कैसे करना है? तो सबसे पहले इसी को एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 7a+10 a+5। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जितना यहाँ पर है, जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, तो आपको इस वाली वैल्यू में, इस वाली एक्सप्रेशन में एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ पर आपका ए स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? ए स्क्वायर। जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही ए है। अगर आपको इसको ए स्क्वायर बनाना है तो इसमें एक ए और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, जैसे यहाँ a+5 है। अब आपने इसमें तो ए मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ आपको कोई भेदभाव नहीं करना है। आप अगर इसके साथ जो भी नंबर आप एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको इसके साथ भी वही नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं फिलहाल। अब अगर मान लेते हैं बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि क्या नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ हमने क्या करा, यहाँ तो हमने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। वो एक, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप उस हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जैसे जो शुरुआत कर रहे हैं, जो मैथ्स की अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज है, आपको करना कुछ नहीं है। ये पहला वेरिएबल उठा लो, जैसे हमने यहाँ पहला वेरिएबल उठा लिया ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर रखा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये चीज पता करने की कोशिश करें, ऐसा क्या चीज इसमें मल्टीप्लाई करें कि हमारा ए स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो ये पहले चीज उसको उठा लो, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर रख लिया। और ये जो पहला वेरिएबल है आपका, इसका वही सेम एज इट इज उठा लो। अब डिवाइड करो, तो ए से डिवाइड करेंगे ए आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि हमें ऊपर वाली ये जो आपका a+5 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? इसमें हमें ए मल्टीप्लाई करना है। अब समझ आ गया? मैं एक बार और समझा देता हूं आपको क्या करना है। आपको ये पता करने के लिए कि a+5 के साथ ऐसा क्या नंबर या क्या वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि पहली एक्सप्रेशन या पहला वेरिएबल यहाँ से पिक कर लें या उठा लें या किडनैप कर लें, जो भी करना है करें। और उसके बाद क्या करना है, ऐसे लिख देना है। और जब हमने यहाँ से पहला लिया है तो यहाँ से भी पहला ले लो। तो यहाँ a+5 तो ए आ गया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं तो 5 भी तो पहला हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, आपको वेरिएबल ही यूज करना है। ठीक है, तो चलो, अब हमें पता चल गया क्या यूज करना है, ए। तो हमने ए लिख लिए यहाँ। जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भेदभाव नहीं कर सकते आप, आपको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो a इंटू ए प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 5a। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है कि किस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, तो आप जाके मल्टीप्लिकेशन का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, या आप मुझे डायरेक्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ए स्क्वायर प्लस 5a आया, तो हमने यहाँ 5a रख दिया। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ जो भी साइन है, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इनके साइन आपको चेंज करने हैं। जैसे यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। तो बस सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 7 है और ए है, दोनों के सेम वेरिएबल है। ये चीज भी याद रखना है कि हमने जो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड सीखा था ना, वेरिएबल को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज यहाँ पर यूज होगी। तो 7a माइनस 5a कितना हो जाएगा, 2a। 7 - 5, क्योंकि जब यहाँ टीम सेम है, एक बार टीम सेम बन गई तो आपका आंसर तो आना ही है। अब ये नीचे आ जाएगा हमारा, साइन के साथ आएगा +10। अब यहाँ कितना है, 2a है। अब फिर से हमें नहीं पता कि हमें क्या मल्टीप्लाई ऐसा करें a+5 के साथ। हमेशा याद रखना, आपको मल्टीप्लाई a+5 के साथ ही करना है, जो आपका वहां दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, पहला नंबर उठा लो इसको, 2a उठा लिया हमने, और यहाँ से पहले उठा लेना है ए कट गया, क्या बचा, सिर्फ 2। तो बस 2 यहाँ लगा दो, हो गया खत्म। तो आप करेंगे a+5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके देखो, a+5 और 2 मल्टीप्लाई करके अगर आप देखेंगे क्या आएगा, 2a प्लस 2 5 = 10। मैंने क्या कहा, आपको यहाँ भेदभाव नहीं करना है, अगर आप एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका, 2a + 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनके साइंस चेंज होने थे, साइन चेंज हो गए थे, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो आप जब a² + 7a + 10 को a+5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर a+2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें हम क्या सीखेंगे, हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो वहां पर हमें दिया हुआ है b² + 3b - 70 डिवाइड बाई b - 7। ठीक है, इन क्वेश्चंस में मैं 4 पार्ट ही करूंगा अभी, और चौथे पार्ट में या तीसरे पार्ट में मैं गलती जरूर करूंगा, तो वो गलती आपको पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, अभी तक सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ने ही कमेंट किया है। मैं चाहता हूं कि जितने से ज्यादा स्टूडेंट्स आप कमेंट करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, और थोड़ी मोटिवेशन हमें भी तो मिलेगी ना कि और वीडियोस बनाएं आपके लिए। सो प्लीज जितना हो सके इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं। तो v - 7 है, तो चलो अभी हमें पता नहीं है कि क्या मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, हम बिल्कुल नादान बालक हैं। तो नादान बालक के लिए हमारे पास सीधा सा सिंपल सा स्टेप है, पहला नंबर उठा लो। पहला यहाँ क्या है, b² है, तो b² हमने यहाँ उठा लिया, और जब यहाँ से पहला उठाया तो यहाँ से भी पहला ही उठाओगे ना, ऐसा थोड़ा है कि कोई भी उठा लोगे। तो b आ गया, तो b से b एक कैंसिल हो गया, बचा कितना, b तो बचेगा, तो बस b से मल्टीप्लाई करो। अब b × b - 7 करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर कद्दू बटेगा कटेगा तो सब में बटेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी देख लो, आपका b × b b² - b × 7 अगर अभी भी ये वाली बात आपको समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन किया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा b² - 7b। और मैंने आपको अगला स्टेप क्या बताया था कि यहाँ के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस, और क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस, और यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो b² से b² 0 हो गया। और अब देखो 3 भी प्लस में है और 7 भी प्लस में है, तो 7 + 3 10b माइनस, अब इसको लेके आ जाओ नीचे, माइनस साइन था तो माइनस साइन आया, 70 था तो 70 आया। अब अभी भी हम नादान बालक ही हैं, हमें यही नहीं पता है कि क्या करना है। तो बस कि इस किसके, अब नया नंबर क्या मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं, फर्स्ट नंबर उठा लो। 10b को हमने उठा लिया है, और नीचे यहाँ पर क्या आएगा, b आ गया, 10 बचा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है अब, 10 के साथ। ठीक है,
तो कर दो +10, तो 10 भी आ गया। अब बात वही है, जब एक के साथ किया है तो दूसरे के साथ तो करना ही पड़ेगा ना, भेदभाव नहीं करेंगे ना। तो b-7, तो 10b- मल्टीप्लाई करोगे 70, हो गया, कर दो। चलो हो गया। अब इनके साइंस चेंज करने हैं, माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस, ये 0 हो गया। ये आंसर आ गया आपका, कैंसिल। तो आंसर तो ये है, खैर b+10 आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है आपका? तीसरा पार्ट जो कह रहा है कि आपका z² है, कितना है? z² है, +7z है, +12 है, डिवाइड बाई z+3, कितना है? z+3 है। ठीक है, तो वही, अभी भी हम नादान ही हैं, और आई होप अभी आप बड़े हो गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पर जो नादान है उनके लिए ही हम ये कर रहे हैं। पहला वैल्यू उठा लो, पहला हमने उठा लिया, यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन, पहली टर्म उठा लो, यहाँ की भी पहली टर्म उठा लो। तो z से z गया, कितना बचा? z ही बचेगा, 1। ओके, तो आपका फिर जब z आ गया तब क्या करना है? इसको इसको हम नंबर 1 दें और इसको नंबर 2 दे दें, तो नंबर 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो। तो z+3 मल्टीप्लाइड बाई z करेंगे तो कितना आएगा? z/z²। अब 3 के साथ छोड़ना नहीं है, ये याद रखना है। जितनी भी, अभी यहाँ तो सिर्फ 2 टर्म है, लेकिन अगर 3 टर्म भी होती तो तीनों के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता। तो z+z/3, 3z। तो यहाँ गया, यहाँ लिख दो z² + 3z। अब साइंस चेंज करने हैं, ये याद रखो। तो z² से z² कटा, 7 - 3 4z+12। अब यहाँ 4z है। अब चलो, अब क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो 4z/z, z से z कैंसिल, क्या बचेगा? 4 बचेगा, तो बस 4 से मल्टीप्लाई करो। तो 4 इंटू z+3 कितना होगा? 4z+12 होगा। 4 इंटू 3 तो 4z+12 आएगा। ठीक है, साइन चेंज करो, कट गया, 0। आंसर आपका क्या आएगा? z+4 हो गया। चलो, आज का हम चौथा पार्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स करेंगे। तो चौथा पार्ट ये रहा आपका, क्या है? आपको c² -7c+12 डिवाइड किससे करना है? c-4 से। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला है कि किस वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है आपके यहाँ वाली टर्म को या एक्सप्रेशन को, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको करना कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस पहली पहली टर्म उठा लो, यहाँ c² है तो c² उठा लिया, इसकी भी पहली टर्म उठा लो, ये रहा, है ना? तो c हो गया यहाँ पर। चलो, तो c यहाँ पर आ गया। अब हमें पता चल गया किससे मल्टीप्लाई करना है, तो c से मल्टीप्लाई करो c-4 को। ठीक है, तो c इंटू c, c² - 4c। तो चलो, यहाँ आ गया c² - 4c। साइंस चेंज कर दो, ये प्लस साइन से ये कट गया, और 7, और ये यहाँ देखो, ये माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। तो जब भी आपका एक माइनस का साइन हो और एक प्लस का साइन हो, तो क्या करना है आपको? उनको माइनस करना है। और साइन किसका लगाना है? साइन उस नंबर का लगाना है जो बड़ा हो। यहाँ देखो 7 बड़ा है तो इसका साइन आएगा माइनस। अब 7 - 4 करोगे 3 तो आएगा, वेरिएबल ऐसे ही। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस ले लो, ये 12 है तो यहाँ 12 ले लो, बस। अब अभी भी नहीं मालूम पड़ा कि क्या मल्टीप्लाई करना है, तो देख लेते हैं। यहाँ -3c ले लो और यहाँ c ले लो, तो c से कट गया c, बचा कितना? -3। तो -3 से अब आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -3 कर दिया, यहाँ लिख दो। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई c-4 करेंगे, कितना आएगा? -3c+4। क्यों? मैंने आपको ये चीज भी तो बता रखी है ना पहले से, कि अगर बाहर माइनस साइन आता है ब्रैकेट के, तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ कितना आ गया? -3c। ओके, हाँ, एक चीज और, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है आपकी, 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस।
चलो गड़बड़ आ गई तो अब आप खुद पता करके मुझे बताइए क्या गड़बड़ की है मैंने इसमें यहाँ। तो ये कैंसिल हो गया, साइंस तो चेंज हो गया, ये माइनस का प्लस, तो ये -12 - 4 गया, यहाँ पर आपका आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर ये आंसर सही है या नहीं, ये लोग आप मुझे चेक करके बताइए। वैसे तो यहाँ अनजाने में ही मैंने लिख दिया था, बट अब यहाँ गलती है, आपको वो चीज पता करके मुझे बतानी है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें जितना से जितना पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।